How are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 6 from lesson number 3 Deep Water, written by विलियम डगलस। विलियम डगलस के द्वारा लिखित लेसन 3 डीप वाटर की इस वीडियो नंबर 6 में आपका पुनः स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 6। लेखक कहता है कि जहां भी मैं गया पानी का मंडराने वाला डर पीछे पीछे लगा रहा। इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राएं, डोंगी, बड़ी नाव खेने और तैरने की खुशी से मुझे वंचित कर दिया। तो आइए आगे क्या कहता है राइटर। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. लेखक कहता है कि I used every way, मैंने हर वो तरीका या वो सारे तरीके, उपाय अपनाए या प्रयोग किए, I knew जिन्हें मैं जानता था, to overcome काबू में करने के लिए, जीतने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, दिस फियर इस भय को काबू में करने के लिए मैंने वे सब उपाय जिन्हें मैं जानता था प्रयोग किए। परंतु इट हेल्ड मी फर्मली, भय ने हेल्ड मी मुझे पकड़ लिया, फर्मली मजबूती के साथ, इन इट्स ग्रिप अपनी जकड़ में। पर इस भय ने मुझे मजबूती के साथ अपनी जकड़ में ले लिया या जकड़ में पकड़ा रखा। अर्थात भय ने लेखक का पीछा नहीं छोड़ा। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर के महीने में एक दिन I decided to get an instructor and learn to swim. I decided मैंने निश्चय किया। मैंने किसने? विलियम डगलस ने। मैंने निश्चय किया to get an instructor, एक शिक्षक लगाने का, and learn to swim, और तैरना सीखने का एक शिक्षक को लगाने का मैंने निश्चय किया, मैंने मन बनाया, मैंने संकल्प किया कि मैं एक शिक्षक लगाऊंगा और तैरना भी सीखूंगा। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. लेखक कहता है I went to a pool, मैं ताल पर गया, and practiced, और अभ्यास किया, 5 days a week, प्रति सप्ताह 5 दिन, an hour each day, और प्रतिदिन 1 घंटा। लेखक कहता है कि मैंने तालाब पर पहुंचकर प्रतिदिन 1 घंटा और प्रति सप्ताह 5 घंटे तैरने का अभ्यास किया। The instructor put a belt around me. इंस्ट्रक्टर शिक्षक ने put a belt मीन्स पेटी, around me मेरे चारों ओर, शिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट या एक पेटी बांध दी। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. A rope, एक रस्सी, attached
बांधी टू द बेल्ट, पेठी से। जो पेटी शिक्षक ने लेखक के चारों ओर बांधी थी, उस पेठी से एक रस्सी बांधी। वेंट थ्रू अ पुली, जो रस्सी एक पुली से होकर जाती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वह पुली ऊपर लगे केबल पर चलती थी। ओवरहेड मीन्स ऊपर, लगे केबल मीन्स केबल पर चलती थी वो पुली। उस पुली पर उसने एक बेल्ट को रस्सी से बांध दिया। He held on to the end of the rope, उसने रस्सी का किनारा पकड़ लिया। हेल्ड मीन्स पकड़ लिया, ऑन टू द एंड किनारा, ऑफ द रोप रस्सी का। किसने पकड़ लिया? उसने, किसने? शिक्षक ने रस्सी का किनारा पकड़ लिया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे चले। बैक पीछे, फोर्थ आगे, हम आगे पीछे होकर के चले। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, उस ताल के एक कोने से दूसरे कोने को जाने के लिए हम आगे पीछे चलते रहे। आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, घंटों, दिनों, सप्ताहों तक यही क्रम चलता रहा। इसी प्रकार से करते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। लेखक कहता है ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, उस तालाब के एक कोने से दूसरे कोने तक तैरकर जाते समय अ बिट ऑफ पैनिक, थोड़ा सा भय। अ बिट मीन्स थोड़ा सा, पैनिक मीन्स भय, टेरर, फियर, सीज्ड मी, मुझे जकड़ लेता था। लेखक कहता है कि जब उस तालाब के एक कोने से दूसरे कोने तक तैर करके यात्रा पूरी की जाती तो उस समय पर थोड़ा सा भय मुझे जकड़ लेता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. लेखक कहता है each time, प्रत्येक बार, the instructor, शिक्षक, relaxed his hold on the rope, जब शिक्षक रस्सी पर या रस्सी को ढील देते थे थोड़ा सा, तो क्या होता था? जब शिक्षक रस्सी को ढील देते थे तो क्या होता था? एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे पानी में चला जाता था। जब शिक्षक रस्सी को ढीला छोड़ते और मैं नीचे चला जाता पानी में, तो क्या होता था? सम ऑफ द ओल्ड टेरर, तो कुछ पुराना डर, भय, रिटर्न, लौटता, वापिस आ जाता, लेखक के ऊपर हावी हो जाता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती, मेरी टांगें बर्फ के समान जम जाती, का अर्थ है जैसे ही पुराना भय लेखक को डराने लगता, लेखक के ऊपर हावी हो जाता, तो उसकी टांगें काम करना बंद कर देती थी, उसकी टांगें चलना
बंद हो जाती थी। It was 3 months before the tension began to slack. It was 3 months. 3 महीने बीत गए। The tension before पहले अर्थात 3 महीने बीतने के पश्चात the tension began to slack. जो तनाव था begin शुरू हो गया, to slack ढीला पड़ना या कम होना। 3 महीने बीत जाने के पश्चात तनाव कम होने लगा था। Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. लेखक कहता है फिर इसके पश्चात जब तनाव कम होने लगा 3 महीने के पश्चात, तो इसके पश्चात he taught me to put my face under water. उसने किसने शिक्षक ने मुझे मेरे चेहरे को पानी के नीचे रखना एंड एक्सहेल और सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज और उठाना, माई नोज अपनी नाक को, एंड इनहेल और सांस भरना। लेखक कहता है कि शिक्षक ने मुझे अपने चेहरे को पानी के अंदर ले जाना और सांस छोड़ना और फिर अपनी नाक को ऊपर उठाना और सांस भरना सिखाया। I repeated the exercise hundreds of times. लेखक कहता है कि I repeated मैंने दोहराया the exercise इस अभ्यास को hundreds of times सैकड़ों बार। मैंने सैकड़ों बार इस अभ्यास को दोहराया। बिट बाय बिट धीरे धीरे ग्रेजुअली I said part of the panic that seized me when my head went underwater. लेखक कहता है कि when my head went underwater, जब मैं कभी भी अपने सिर को पानी के नीचे ले जाता था तो वह डर मुझे जकड़ लेता था। सीज्ड मीन्स पकड़ लेता था या जकड़ लेता था या उसके ऊपर हावी हो जाता था। वह डर बिट बाय बिट धीरे धीरे आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने उस भय को धीरे धीरे दूर किया। लेखक कहता है कि धीरे धीरे मैंने उस भय को दूर किया, कम किया जो डर मुझे जकड़ लेता था जब मैं अपने सिर को पानी के नीचे रखता था या ले जाता था। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। लेखक कहता है विलियम डगलस, नेक्स्ट दूसरी बार इससे आगे ही हेल्ड मी, हेल्ड मीन्स पकड़ लिया, मी मुझे, ही मीन्स उसने किसने? शिक्षक ने। दूसरी बार शिक्षक ने मुझे पकड़ लिया एट द साइड ऑफ द पूल, ताल के पास, ताल के निकट मुझे पकड़ लिया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और कहा कि टांगों से लात मारो, और कहा टांगों से लात मारो। 4 weeks I did just that. हफ्तों तक, 4 weeks हफ्तों तक I did मैंने किया just that, वैसा जैसा शिक्षक ने कहा था, हफ्तों तक मैंने वैसा ही किया। At first my legs refused to work. शुरुआत में तो, एट फर्स्ट शुरू में तो, या
पहले तो आरंभ में माई लेग्स मेरी टांगों ने रेफ्यूज्ड मना कर दिया टू वर्क कार्य करना। इस शुरुआत में तो मेरी टांगें काम कर ही नहीं पाई। बट पर लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन उन टांगों का तनाव धीरे धीरे कम हो गया। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। एंड फाइनली, और अंततः या अंत में, आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उनको आदेश देने में सफल हुआ या मैं उनको आदेश दे सका। अर्थात मैं अपनी टांगों को अंत में जैसा प्रयोग करना चाहता था वैसा प्रयोग करने लगा था। ये सब उस शिक्षक के प्रशिक्षण से संभव हो सका और लेखक का भय धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके कोर्स से संबंधित, आपके सिलेबस से संबंधित जो भी नई नई वीडियोज अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें और आप अपनी स्टडी को निरंतर बनाए रख सकें। फिर मिलते हैं आपसे इसी लेसन की वीडियो नंबर 7 में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।